हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन ट्यूशन टैरो। और ये रीडिंग है स्कॉर्पियन के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी के फर्स्ट वीक के लव रीडिंग है। क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, हम सब कुछ इस रीडिंग में कवर करेंगे। जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन ये वाले वीडियो नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वृश्चिक राशि की ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है लव लाइफ में करेंटली। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस की ओवरऑल एनर्जी क्या चल रही है करंट में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, ब्लेसिंग्स एंड करेज। ओके, तो देखो वृश्चिक राशि, एक चीज़ है कि आप बहुत हिम्मत दिखा रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट सिचुएशंस में आप बहुत हिम्मत दिखा रहे हो, आपने बहुत सारी चीज़ों को झेला है, ऐसा लग रहा है पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। स्पेशली रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आपने बैक टू बैक ऐसी सिचुएशंस के साथ डील किया है जो आपको कहीं ना कहीं तोड़ सकती थी, ब्रेक कर सकती थी, एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से लेकर आई हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके अंदर से चीज़ों को पूरी तरह से बदल दिया है, ठीक है। तो हिम्मत तो चाहिए इतना कुछ झेलने के लिए, झटके, बैक टू बैक चैलेंजेस देखे हैं आपने रिलेशनशिप में अभी कुछ टाइम में ही, लेकिन यहाँ पे आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। मतलब इन सारी चीज़ों के बाद आप एक ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, और बहुत सॉलिड ब्लेसिंग है, वो हम यहाँ पर अभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात है स्कॉर्पियंस, आप हिम्मती हो, लिटरली बहुत हिम्मती हो आप। हर चीज़ से डील कर जाते हो, हर बार आपका एक नया जन्म होता है, हर बार एक पूरी तरह से ब्रेक होके, ख़त्म होके आप दोबारा से एक बर्थ लेते हो, रीबर्थ का प्रोसेस, बर्थ रीबर्थ, डेथ रीबर्थ के प्रोसेस से आप गुजरते हो। तो बड़ी बात है ये स्कॉर्पियंस। सो लेट्स सी प्रेजेंट में आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि की लव लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। स्कॉर्पियंस और वृश्चिक राशि की लव लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि की लव लाइफ रिलेशनशिप में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ सोर्ड। ओके, जनवरी के फर्स्ट वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में स्कॉर्पियंस। जनवरी के फर्स्ट वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में स्कॉर्पियन। 5 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। ओके, साइन हम यहाँ पे देख लेते हैं। टॉरस, स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, आपके ही 7th हाउस की एनर्जी है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी भी है विद दिस 5 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है किसी रिश्ते को बचाने की आपने बहुत कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, ठीक है। आप ओवरऑल, आपको ऐसा लग रहा था, आप प्रेजेंट में कई बार आप सोचते भी हो कि शायद आप कुछ अच्छा डिज़र्व नहीं करते हो, या आपको बहुत डिफीटेड महसूस होता है। आपको ऐसा लगता है कि जो मिल जाएगा वही रख लेंगे, या जो हो जाएगा वही ठीक है, आप कोई इच्छा नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है,
कि यही मिले या इसी पर्सन से मेरी शादी हो या यही पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए या मुझे ये पर्सन पसंद है या इस इंसान से मैं प्यार करता हूँ। तो अब आप ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे, क्योंकि जो भी आपने सोचा वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपके साथ आपको उसमें डिफ़ीट ही मिली है। जो भी आपने करने का सोचा आपको बार बार ये महसूस हुआ कि लाइक नहीं, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है या फिर ये चीज़ में मुझे मिलनी ही नहीं है। तो समहाउ आप बहुत होपलेस हो गए हो, समहाउ आप बहुत डिफीटेड महसूस कर रहे हो, गिव अप, ऐसा लग रहा है चीज़ों पे एकदम डिज़ायरलेस हो जाना, गिव अप कर देने वाली कंडीशन, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि किसी इस इंसान को अपनी लाइफ में रखने के लिए, किसी इंसान को अपनी लाइफ में रोकने के लिए आपने बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारी चीज़ों से फ़ाइट करी है। हो सकता है फैमिली में बहुत सारे लोगों से फ़ाइट करी हो, अपने ही लोगों को अपना एनिमी बना लिया, बहुत कुछ किया, बहुत सारी चैलेंजेस फेस किए। हो सकता है कि बहुत बदनामी भी हो गई हो इस चक्कर में आपकी, लेकिन उस इंसान को अपनी लाइफ में रोकने के लिए, रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए काफ़ी पापड़ बेले आपने प्रेजेंट में, और आपको ऐसा लग रहा है कि तब भी कुछ नहीं हुआ। एट द एंड चीज़ें आपसे छूट ही रही हैं, छूट गई हैं, ठीक है। लेकिन विद दिस व्हील यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यही आपके लिए अच्छा है। आपको उस रिलेशनशिप को छोड़ देना ही आपके लिए फ्यूचर में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी एक रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करोगे। अभी आपको लग रहा है कि वही इंसान आपके लिए परफेक्ट था या उस इंसान से ही आपकी अच्छी तरह से चीज़ें हो सकती थी या कोई इंसान आपको समझ नहीं सकता था, लेकिन डिवाइन डेस्टिनी यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर रही है कि नहीं, ये आपका मिसकंसेप्शन है, जो कि आपका मतलब फ्यूचर में ये मिसकंसेप्शन टूटेगा, डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, सही चीज़ नहीं है। बिकॉज विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नज़र आ रही है। मतलब आप जो फील कर रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, आपको छोड़ना है उस चीज़ को, और छोड़ने के बाद आपको महसूस होगा कि आप बहुत ही गलत पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में और गलत चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे। और पॉजिटिविटी फ्यूचर में है, लेकिन वो आप अभी देख नहीं पा रहे हो, इस वजह से आपको डर लग रहा है, फियरफुल हो, इनसिक्योर हो, ठीक है। फ्यूचर में भी अभी कुछ इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। आप अगेन पास्ट में उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो हो गया है, जो आपकी लाइफ से चला गया है, जो आपने खो दिया है, ठीक है। उन चीज़ों पर अभी आपका ध्यान भी नहीं है जो आपकी लाइफ में आ सकता है या आने वाला है, या पॉजिटिविटी, ठीक है। रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग थे, ठीक है, काफ़ी मनी वाइज भी स्ट्रॉन्ग थे ये पर्सन। जैसा इंसान आपको चाहिए था, कहीं ना कहीं ऐसा इंसान था ये पर्सन, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो थी कमिटमेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की कमी थी इस पर्सन के अंदर, दैट्स वाई ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ सोर्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ सोर्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओह वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट क्यों आया है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट क्यों आया है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड, ओके। आप खुद भी चाहते हो एक न्यू बिगिनिंग करना, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो आप। प्रेजेंट में आपका भी ये थॉट है, आप नहीं चाहते हो कि अब कोई भी इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ टाइम पास करने आए, ठीक है, जिसके साथ आप टाइम पास करो, ऐसा नहीं चाहते हो। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में, एंड उस चीज़ को लेके आप काफ़ी पेन में हो, सफरिंग में हो, ठीक है, लेकिन फॉर श्योर हीलिंग होगी फ्यूचर में। एंडिंग है और एंडिंग होनी भी है, ठीक है। अगर आपके ऑलमोस्ट आप एंडिंग देख रहे हो, कुछ केसेस में ये एंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है, या कुछ केसेस में बिल्कुल ये होती हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। सो
आई नो इट्स पेनफुल बट इट्स गुड फॉर योर फ्यूचर स्कॉर्पियो। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।